उस आदमी की पैंट में अचानक आग लग गई। वह तुरंत पानी की बोतल उठाकर आग बुझाने लगा, लेकिन अगले ही पल वह एक दूसरी दुनिया के गांव में पहुंच गया। वहां उसके सामने एक खूबसूरत लड़की को जिंदा जलाया जा रहा था। गांव वालों ने उसे देवताओं की बलि बना दिया था और वे प्रार्थना कर रहे थे कि देवता आकर उनकी मुसीबत दूर करे। तभी आदमी ने मजाक में कहा कि काश यहाँ थोड़ा पानी होता, और अगले ही पल वह वापस अपने सुपरमार्केट में पहुंच गया। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा वह फिर उसी लड़की के पास पहुंच गया। तब उसे समझ आया कि वह सच में दूसरी दुनिया में जा सकता है और उसका सुपरमार्केट भी उसके साथ वहां आ गया है। फिर वह फायर एक्सटिंग्विशर लेकर लौटा और आग बुझा दी। यह देखकर गांव वाले उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और उसे देवताओं का दूत मानने लगे। गांव के मुखिया ने बताया कि पूरे साल गांव में कोई फसल नहीं हुई, क्योंकि पास के दानव सारे खेत बर्बाद कर देते थे। आदमी वापस सुपरमार्केट गया और वहां से ब्रेड लाकर गांव वालों में बांट दी। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद आदमी ने उस लड़की को भी बचा लिया। लड़की ने कहा कि अब से वह उसी की होगी। आदमी ने उसे खाना दिया और रात में उसके घर रुका। जब उसने उसका पुराना कंबल देखा तो वह सुपरमार्केट से नया कंबल और कपड़े ले आया। नए कपड़ों में लड़की की खूबसूरती देखकर वह हैरान रह गया। फिर उसने टिश्यू पेपर निकाला, लेकिन लड़की को लगा कि इतनी कीमती चीज को कपड़े की तरह इस्तेमाल करना बेकार है। आदमी ने हंसते हुए कहा कि उसके पास ऐसे बहुत है। अगले दिन आदमी एक गद्दा, घड़ी और अपनी 3 पहियों वाली बाइक लेकर आया। लड़की को लगा कि ये सब देवताओं की चीजें हैं। नाश्ते के बाद आदमी उसे बाइक पर बैठाकर खेतों की तरफ ले गया। बाइक की तेज रफ्तार देखकर लड़की डर गई और गांव वाले भी हैरान रह गए। सुपरमार्केट के और हिस्से खोलने के लिए आदमी लड़की और एक अनुभवी गांव वाले को लेकर आसपास देखने निकला। तभी उनका सामना दानवों से हो गया, लेकिन उसी समय आदमी ने हथियारों वाला हिस्सा खोल लिया। उसने 2 बंदूकें निकाली और दानवों पर गोलियां चलाने लगा। देवताओं के इन शक्तिशाली हथियारों को देखकर गांव वाले पूरी तरह दंग रह गए।